नाज़रीन आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आलमी कप में जो मुकाबले हो रहे हैं और आज जो 2 मुकाबले हुए हैं, जिस तरह जीत का छक्का लगाया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ, इस पर हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से मैच जीता है अपना पहला, और एक खास बात यह है कि जो भी टीम मैच जीत रही है इस वर्ल्ड कप में 300 से ज्यादा का स्कोर करके जीत रही है। दूसरे सेगमेंट में हम साउथ अफ्रीका की जीत की बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि किस तरह आलमी कप में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड टीम इंडिया ने बरकरार रखा। एक मरतबा फिर 76 रनों से शिकस्त दे दी है पाकिस्तान को। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी, जबकि फोनलाइन पर हमारे साथ होंगे ज्ञानेंद्र नाथ और रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी तारिक। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड कप 2015। आलमी कप के अपने पहले मैच में हिंदुस्तान ने अपने रवायती हरीफ पाकिस्तान को एक मरतबा फिर शिकस्त दे दी। एडिलेड में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 76 रनों से शिकस्त दी है और इस जीत के हीरो रहे विराट कोहली और तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी। विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई तो मोहम्मद शामी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 300 रन बनाए थे। विराट कोहली ने संभल कर खेलते हुए अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। ये कोहली की 22वीं सेंचुरी है। उन्होंने 119 गेंदों पर सेंचुरी बनाई। कोहली ऐसे पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आलमी कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई है। इससे पहले सचिन ने सबसे ज्यादा 98 रन बनाए थे। और इसके साथ ही विराट का साथ दे रहे सुरेश रैना ने भी अपनी हाफ सेंचुरी बनाई। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 244 रनों पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान मिसबाहुल हक के अलावा कोई भी बैट्समैन ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सका। और हिंदुस्तान की तरफ से मोहम्मद शमी ने 4 विकेट लेकर पाकिस्तानी बैटिंग की कमर तोड़ दी। आइए देखते हैं। और आइए देखते हैं किस तरह बिखरी पाकिस्तान की इनिंग। Pressure on his body at all, that action. Oh, and he's taken it. What a catch. What a catch that. It's an outstanding catch there. It was a sharp one. He's got him on second attempt. That's a wonderful take. Possibly a match-turning event. Outside taker. Umesh Yadav has picked up Soeb Maqsood. And it's a good catch. Suresh Raina has plucked one. In first slip. And the Indian flags are out. Right field positioning. They've gone for the appeal. Will they take a review? MS Dhoni goes for one. Was there an outside edge? It's raised. Should we be surprised, Ingrid? And out. Good catch. Virat Kohli. और आप जैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इनिंग किस तरह से खत्म हुई 76 रन पहले ही, और लगातार विकेट मोहम्मद शामी ने जहीर खान की याद ताजा कर दी, जिस 2011 में जिस प्रकार से मेन बॉलर रहे थे। और विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर की, कहा जा सकता है। इस पर काफी बहस भी हो रही है। हम दोनों एक्सपर्ट से बात करेंगे कि क्या इस जीत में विराट कोहली ने सचिन की और मोहम्मद शामी ने जहीर खान की कमी पूरी की। पहले इस इनिंग को मुकम्मल होते हुए देखते हैं। That's what you afford the champion player. Right, if that's in the air, there's a fielder coming underneath it. This might be it. फजल साहब, काफी बात हुई थी मैच शुरू होने से पहले, और ये अब बात हो रही कि ये अच्छा रहा कि पहला ही मैच पाकिस्तान से था। जीत के बाद पूरी तरह से अब टीम इंडिया रिलैक्स हो गई है। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या तसलसल के साथ
ये कारकर्दगी बरकरार रहेगी, क्योंकि अगला मैच 22 तारीख को खेलना है साउथ अफ्रीका से, जो कि पूल की सबसे मजबूत टीम कही जा सकती है। इस तरह के मैच जो हुआ है, जाहिर सी बात है हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी था कि हम सारे मैच जीते थे। तो ये जीत के शिक्षक को किस तरह देख रहे हैं? बहुत तरह का दबाव अब खत्म हो गया है टीम इंडिया पर से। नहीं, देखिए, ट्रायंगुलर सीरीज में हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, शबाब, इसी प्रोग्राम में करते रहे हैं कि टीम की बैटिंग कभी भी क्लिक कर सकती है। हमारे कमजोर कड़ी जो थी वो गेंदबाजी थी, जो गेंदबाजी आज चली। जाहिर है कि जब 300 का स्कोर बोर्ड पे टंग जाता है तो फिर गेंदबाजों को भी थोड़ा हौसला बढ़ता है और गेंदबाजी आज अच्छी हुई। विराट कोहली ने सेंचुरी जरूर बनाई। मुझे लगता है कि इस मैच में जो बड़ा रोल अदा किया है वो सुरेश रैना ने, जिन्होंने एक्सिलरेट किया है मैच स्कोर को। कोहली ने, हालांकि शिखर धवन को अगर रन आउट नहीं होते तो वो भी काफी अच्छे स्कोर की तरफ, वो अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ते, लेकिन एक्सिलरेशन जो 300 के, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर रैना होते तो हम 300, 350, 350 का आंकड़ा पार करें। हम 25-30 रन कम हुआ है। इस पर भी हमको आगे के मैचों में ध्यान देना होगा कि इस तरह के 3, 4, 5 विकेट जो लगातार, और आखिरी के 5 ओवर में हमने 27 या 28 रन बनाए और अपने विकेट गंवा दिए। तो इससे इस पर भी ध्यान देना होगा कि वो है ना कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी जहां और भी है, तो अभी इस पर ध्यान देना। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, शमी ने बहुत 4 विकेट ले लिए, लेकिन इस पूरे मैच में अगर किसी ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है तो वो अश्विन है। अश्विन जिन्होंने न सिर्फ ब्रेक थ्रू दिलवाया बल्कि मेडल ओवर फेंक के पाकिस्तान पे दबाव बनाया और जिसके बाद से टीम कोलैप्स कर गई। वो अगर ब्रेक थ्रू के फौरन बाद उमेश यादव आए और 2 विकेट ले गए। और फिर कह रहे हैं कि गेंदबाजी अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ठीक है कि विकेट ले लिया हमने, पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया, लेकिन 109, 110 के अंदर 5 विकेट हम ले लेते हैं और उसके बाद पिछले बल्लेबाजों को रन बना देते हैं और 224 के पार जाती है। तो आगे आने वाले थे, क्योंकि आगे साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज है, इन सारी टीमों के खिलाफ भी हमें खेलना है। जाहिर सी बात है जीत के बाद और भी बेहतर करना पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस को। स्लो ओवर में रन नहीं बन पाए और विराट कोहली के बारे में मंसूर साहब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद अपनी तवज्जो सेंचुरी की तरफ दी, क्योंकि बीच में काफी स्लो हो गए थे। बिल्कुल सही कहा फजल साहब ने कि एक्सेलरेट अगर किया तो सुरेश रैना ने किया। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी जीत होती है अगर पाकिस्तान के खिलाफ जीत होती है, और पहला मैच जीतना बहुत जरूरी होता है किसी भी टीम के लिए। एक चीज हम यहां पर देख रहे हैं मंसूर साहब कि जो भी टीम जीत रही है वो 300 का स्कोर खड़ा करके जीत रही है। तो क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ये हाई स्कोरिंग और खास करके बल्लेबाजों के लिए ये टूर्नामेंट है? बिल्कुल शबाब साहब, देखिए हाई स्कोर 300 से ज्यादा रन बना के जीतने की बात हो रही है। तो आप एक बात गौर करिए इसमें कि एक जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, हिंदुस्तान ने पहले बैटिंग इसीलिए की वो पाकिस्तान को प्रेशर में ले आए, अब वो कामयाब रहे। इसी तरह सारी टीमें जो खेली हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब रही हैं इस फंडा में कि उन्होंने दूसरी टीम को प्रेशर में ले आया बड़ा स्कोर खड़ा करके। उसमें वहां पर विकेट जो है साथ दे रही है आपका। इसमें यही चीज हिंदुस्तान के साथ हुई है और पाकिस्तान प्रेशर में आया, उसकी वजह से टीम उनकी पूरी बिखर गई। तो 300 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है। लेकिन देखिए आप आज के मैच में साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे ने पसीना पसीना कर दिया। ये तो मतलब वो मैच जीतने के बाद भी हम इसके बारे में बात करेंगे साउथ अफ्रीका के मैच की। ज्ञानेंद्र नाथ जी इस वक्त हमारे सीनियर जर्नलिस्ट और हिंदुस्तान टाइम्स के साबिक स्पोर्ट्स एडिटर फोन लाइन पर मौजूद है। ज्ञानेंद्र जी, इस बात की तो पूरी उम्मीद थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से मैच जीतेगा, लेकिन इतने लंबे फासले से जीतेगा ये शायद कोई नहीं समझ रहा था, क्योंकि आमतौर से मुकाबला कांटे का होता है इन दोनों टीमों के बीच। तो क्या आप समझा जाए कि ये पहला मैच पाकिस्तान से जीत करके अब साइकोलॉजिकली काफी फ्रेश हो गई है टीम इंडिया आगे के मैचों के लिए? बिल्कुल यकीनी तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया टूर में अभी तक हमारा परफॉर्मेंस रहा था, एक के बाद एक जो है शिकस्त हम झेल रहे थे, और आज इस आलमी कप के पहले मैच में जीतना और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये जितना बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्टर है, मेरा ख्याल है कि शायद ही दूसरी टीम को हरा के हमारा आत्मविश्वास इतना लौटता जितना कि पाकिस्तान को हरा के लौटा है। तो ये बहुत बड़ा मैच होता है, हम सभी जानते हैं इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि इसमें खेल के अलावा जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, बड़े मैच का प्रेशर और तमाम जो है एक उम्मीदें जो कि दोनों कंट्री के लोगों की लगी रहती है अपनी टीम पे, उसका दबाव सब कुछ झेलते हुए इतनी बड़ी जीत हासिल करना एक बहुत बड़ा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्रेडिट है। बिल्कुल सही कहा। आप हमारे साथ रहिएगा। एक तारिक अनवर स्टेट प्लेयर क्रिकेट के हमारे साथ मौजूद है। तारिक, इस जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं? विराट कोहली की आप बहुत तारीफ करते हैं, इस वक्त गौतम गंभीर से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं क्रिकेट की।
किस तरह की कमी पूरी की विराट कोहली ने, और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स फजल इमाम मलिक साहब का कहना है कि अगर किसी बैट्समैन ने एक्सेलरेट किया रन रेट को तो उसमें सुरेश रैना का बहुत बड़ा ताउन है, बहुत बड़ा रोल है उसमें। लेकिन बहरहाल जीत पूरी टीम इंडिया की है, पूरी टीम स्पिरिट का भी मुजाहरा किया। इस जीत से कितना बूस्टर मिलेगा टीम इंडिया को? जी, आज की जो जीत है उससे हमारे टीम इंडिया की मोरल बहुत हाई हो गई है। जी बिल्कुल, मैं हूँ हमारे साथी से कि सुरेश रैना ने एक्सेलरेट किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने एक प्लेटफॉर्म दिया था। जिस तरीके से वो बैटिंग किए, एक साइड से स्टे किए, एक साइड से आराम से काम होके कंपोज होके उन्होंने जो सेंचुरी करा, उससे हमारे बाकी जो प्लेयर थे उनको चांस मिल गया कि वो आके अपना गेम खुल के खेल सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं फजल भाई, आपने सुना कि किस तरह से आपकी बात की तस्दीक यहां पर हुई है। अब कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो खौफ था, आप भी इस खौफ में मुब्तला थे कि बॉलिंग हमारी कमजोर है अगर हम कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तान से, लेकिन आपको यह भी साबित हो गया कि भाई जितने भी बॉलर लगाए गए मोर्चे पर सब के सब तकरीबन कामयाब रहे, जिसमें जाहिर है सबसे ज्यादा कामयाबी मिली मोहम्मद शामी को, चूंकि विकेट के हिसाब से देखा जाता है, लेकिन और भी बॉलर ने अच्छा किया। अब जब अगला मैच होगा 22 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका भले ही वर्ल्ड कप अभी तक नहीं जीती हो लेकिन बड़ी प्रोफेशनल टीम है, तो उसके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी कुछ चेंज होनी चाहिए? जाहिर तौर पर चेंज करेंगे। देखिए, साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है कि जिसमें स्टेन मॉर्कल, फ्रेंडर जैसे तेज गेंदबाज, आपसे बेहतर तेज गेंदबाज है, आप उनको कैसे खेल पाते हैं और आपके तेज गेंदबाजों को खेलने का उन्हें मानता है। पाकिस्तान की टीम अनएक्सपीरियंस, बैटिंग लाइन उनकी बराबर कमजोर कहते रहे शबाब साहब, हम लोगों ने बराबर इस बात को कहा कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत कमजोर है। बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी हैं जो इस नफसियाती दबाव से आज निकल नहीं पाए। एक नफसियाती दबाव भी था जिसकी वजह से हमने उनको दबाव बनाया, 300 का स्कोर टांगा, उसके बाद गेंदबाजों ने काम किया। वहां उनके यहाँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें अपनी जो हिकमत अमली है उसको बदलना होगा। स्पिनर्स किस तरह से कार्य करें, क्योंकि स्पिनर्स के उस मैच में मुझे लगता है कि स्पिनर्स का रोल ज्यादा होने जा रहा है। सही बात है। अभी पाकिस्तान की बात करते हैं ज्ञानी जी, क्या शाहिद आफरीदी के आउट हो जाने के बाद मैच हिंदुस्तान के हाथ में आ गया था पूरी तरह से? क्योंकि मिसबाह तो लगातार खेल ही रहे थे और पाकिस्तान के कई ऐसे मैच हुए हमने देखा है कि मिसबाह एक एंड पर नॉकआउट रह जाते हैं और टीम हार जाती है। आफरीदी थोड़ा सा टच में लग रहे थे लेकिन उनका विकेट बहुत आसानी से लिया गया, उसके बाद मैच हिंदुस्तान के हाथ में आ गया। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि शाहिद आफरीदी जो है वो उस जिम्मेदारी का जो है सो मुजाहरा नहीं कर रहे हैं पिछले कई मैचों से, जो कि उसे उम्मीद है, जो तवक्को रहती है। और जाहिर सी बात है कि नहीं लग रहा था, ये कभी भी आउट हो सकते हैं ऐसा माना जाता है और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के खिलाड़ी से कोई बहुत लंबी चौड़ी उम्मीद रखना, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी उम्मीद के साथ जाती होती। वैसे जब 5 विकेट गिर गए थे पाकिस्तान के, तो ये लग रहा था कि यहाँ से पाकिस्तान के लिए फिर से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाए। चलिए 5 विकेट के बाद तो शबाब वही खत्म हो गया था जब 5 विकेट गिर गए थे, तो लगभग मैच खत्म हो गया था। 24 ओवर में आपके 5 उमर अकमल के आउट होते ही लगभग मैच हालांकि उमर अकमल में नसरुद्दीन ने फरीदी साहब रिव्यू लेने में काफी चालाकी दिखाई थी। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी ने उनकी तवज्जो पूरी तरफ से गई थी, वरना बहुत इसे कहा जाए कि कैजुअली दूसरे खिलाड़ी फील्डर ले रहे थे। और कमेंटेटर जो थे, जो कमेंट्री कर रहे थे, उनका रिएक्शन ऐसा था कि कोई एक ऐसा कमेंटेटर नहीं था जो कह रहा हो कि नजदीकी मामला वो सब नॉट आउट बता रहे थे, लेकिन उन्हें आउट दिया गया और बिल्कुल हाई लेवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसमें धोनी की जहानत बहुत काम है। देखिए, विकेट के पीछे खड़े थे वो, और जितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर था किसी और प्लेयर्स के अंदर उस वक्त नहीं था, क्योंकि उन्होंने सेकंड्स नहीं लिए डिसीजन लेने में। इसमें तो जाहिर बात है वो सबसे करीब थे उस वक्त बैट्समैन के और बॉल के बीच में, तो उन्होंने ज्यादा करीब से परखा था, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि ये विकेट हमारे हाथ में है, तो उन्होंने पल भर उन्होंने जाय नहीं किया डिसीजन लेने के लिए। तो ये तो बहुत नेचुरल चीज है। ये वही टीम है शबाब, वही बीसीसीआई डीआरएस की लगातार मुखालफत करती रही। आज अगर डीआरएस नहीं होता तो शायद उमर अकमल आज अगर कुछ भी स्कोर कर लेते, कुछ भी अगर स्कोर कर लेते तो उसका फायदा मिल जाता है। तो डीआरएस को लेके अब लगता है कि बीसीसीआई, मुझे लगता है कि आईसीसी ने उनको एक तोहफा दिया है कि भाई देख लो डीआरएस से तुम्हें क्या फायदा हुआ है, तो अब बीसीसीआई को इस पर गौर करना चाहिए। तारिक, इस पूरी जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं? खासतौर से जैसा कहा जा रहा है कि 5 विकेट गंवा देने के बाद मैच पूरी तरह से हिंदुस्तान के हाथ में आ गया था। आपको क्या लगता है कि इस जीत से हौसला पाकर साउथ अफ्रीका जैसी प्रोफेशनल टीम के खिलाफ कुछ हौसला बढ़ेगा टीम इंडिया का? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि इस टूर्नामेंट का जो सबसे ज्यादा प्रेशर वाला गेम था वो आज था जी। और लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट गेम है हमारा वो साउथ अफ्रीका के साथ है। साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, तो हमारा
इस जीत के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा और आप देखेंगे कि जब साउथ अफ्रीका के साथ हम उतरेंगे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आएंगे। तो चलिए पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कहिए ज्ञानेंद्र जी, अगर हम मैच जीत भी गए हैं, बहुत बड़े फर्क से जीते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर कामयाबी मिल भी रही है तब भी अपना मुहासबा करना चाहिए, देखना चाहिए कहीं पर कोई कमी नहीं रह गई। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है, जीत के बावजूद कौन सी कमी नजर आई इस टीम इंडिया में जिसको आगे के मैच में सुधारने की जरूरत है? देखिए शाह साहब, आज जो भारत को जो गेन हुआ है जी, वो हार और जीत को छोड़ दीजिए, हार और जीत अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। सबसे बड़ी बात हुई कि बहुत अरसे के बाद टीम इंडिया एक टीम की तरह खेली, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जी जी, और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इसको ये बरकरार रखते हैं टूर्नामेंट में तो बड़ी से बड़ी टीम को ये पूरी अच्छी तरह टक्कर दे पाएंगे और नतीजे भी बहुत अच्छे आएंगे। विराट कोहली को लेके बात हो रही है। विराट कोहली मुझे लगता है कि एडिलेड उनका पसंदीदा मैदान हो गया है। पहली बार कप्तानी उन्होंने वही की। अपने मुझे जहां तक याद है कि अपने टेस्ट कैरियर का पहली सेंचुरी शायद उन्होंने एडिलेड में बनाई, बतौर कप्तान डबल सेंचुरी इस सीरीज में बनाई। और आज जब वो फॉर्म में नहीं तो वापस लौटे भी तो एडिलेड में सेंचुरी लगा के वर्ल्ड कप में लास्ट वर्ल्ड कप में पहले मैच में सेंचुरी विराट कोहली की थी बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये मुझे लगता है कि एडिलेड उनका पसंदीदा मैदान, और शायद इतने दिनों से उन्होंने अपने को बचा के रखा था कि एक बड़े मैच पे हम अपनी पारी के, हालांकि उनकी इनिंग्स बहुत जिस तरह से आपने कहा भी कि वह उस तरह की नहीं जिस तरह से विराट कोहली को हम खेलते देखते। पहले 50 रन उन्होंने 60 गेंदों में बनाए और दूसरे 50 गेंद के लिए 67 गेंदें खेली। ये उनके कैरेक्टर में शामिल है, उनके खेल का जो मिजाज है उसमें शामिल नहीं है। लेकिन आज उन्होंने कम से कम ये उनके जहन में भी होगा कि हम लगातार फ्लॉप कर रहे हैं तो कुछ अच्छा करके देखा। आज मैच के बाद उनसे पूछा गया कि हिंदुस्तान को एक नया सचिन तेंदुलकर मिल गया तो वो काफी शर्मा गए थे कि उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा एजाज है, कोई मुझे ये कहे कि एक सचिन मिल गया इंडिया को तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में वर्ल्ड कप में हमेशा तेंदुलकर ने एक अहम किरदार निभाया था और वही कमी थी जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि इस बार कौन उभरेगा मैच विनर बनकर, तो वो विराट कोहली ने वो रोल प्ले कर दिया। हिंदुस्तान को हकीकत में एक पाकिस्तान के खिलाफ एक नया तेंदुलकर मिला है। लेकिन ज्ञानेंद्र जी का कहना है कि पूरी टीम बहुत ही अच्छे एकजुट होकर के लिए ये काफी, क्योंकि हालात जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट में चल रहे हैं फजल साहब, उसको देखते हुए ये एकजुटता, इस तरह का इत्तेहाद बेहद जरूरी था। आगे वर्ल्ड कप का डिफेंड करना है खिताब का, उसके लिए बहुत जरूरी था। सब ठीक कहा शबाब आपने कि अब वर्ल्ड कप का डिफेंड करना है तो हमें और भी एकजुट होना होगा और भी एक साथ मिलकर खेलना होगा। आज टीम ने हर शोबे में अच्छा खेला, हमने फील्डिंग बहुत अच्छी की, कैच अच्छे पकड़े। आप पाकिस्तान के देखिए विराट कोहली के 3-3 कैच छोड़ दिए। तो जिस तरह से पाकिस्तान की एक कैच छोड़ने का जो एक सिलसिला, एक तारीख है और जिस तरह का एक रिकॉर्ड है, और उसके बाद आप सचिन तेंदुलकर का कैच पिछले वर्ल्ड कप में कई बार छोड़ा गया, 2003 में छोड़ा गया। तो लगातार कैच छोड़ने का जो रिकॉर्ड और इतिहास है पाकिस्तानी टीम का, और उसके बाद वो खिलाड़ी परफॉर्म कर जाता है, ये भी एक रिकॉर्ड है आप देखिए। और आज भी वही हुआ कि कोहली का 3 कैच छोड़े गए और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया। इसीलिए पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस है काफी गुस्से में, कई टेलीविजन सेट के टूटने की खबर आई है और फिर बहुत से लोग आपस में वो एडवर्टीजमेंट याद आ रहा है, वो दे रहा है कि वो पटाखे कब फोड़ेंगे, वो मौके कब आएंगे। किसी ने एक जोक भेजा है कि पूरे पाकिस्तान में आतिशबाजी की दुकान पे एक नोटिस चिपका कर दिया गया कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो चलिए बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और इसी तरह खरीद कर रखे जाते हैं। ये एक छठा मैच है लगातार। क्या बात है ज्ञानेंद्र जी कि वर्ल्ड कप में टीम जीत ही नहीं पाती, अभी एशिया कप में हराया था पाकिस्तान इंडिया को। देखिए, एक तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, दूसरे हम सभी जानते हैं ये वर्ल्ड कप और एशिया कप और शारजा कप और ऑस्ट्रेलिया कप ये सब कुछ नहीं होता है। आप उस दिन किस फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे हैं जी, वो सबसे बड़ी चीज होती है। और ये यकीनी तौर पे है कि आज जो है धोनी की कप्तानी और मिसबा की कप्तानी, भारतीय टीम की फील्डिंग और पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग, इन दोनों में काफी फर्क था और उसका फायदा जो है भारत को मिलना था और मिला। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज और हम लोगों ने देखी है कि धोनी और विराट कोहली पूरी टीम यूनाइट होकर खेली, आपने बिल्कुल सहा, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा अब अटैच नहीं नजर आए एक दूसरे के दौरान। इसको नोटिस लिया है और भी मीडिया में लिया गया है। बिल्कुल ये सही है, लेकिन आप ये भी नहीं नकार सकते हैं कि बहुत अरसे के बाद भारतीय टीम में एक अच्छा तालमेल देना, एक हर खिलाड़ी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आप ये करते हैं तो ही जीत पाएंगे, अब अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं होती है। कितने भी आप बड़े खिलाड़ी हो,
अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो टीम बिखरेगी, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्रिकेट में नहीं चलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए यानीनाथ जी, और तारिक अनवर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फजल साहब, सारी चीज हो गई, चूंकि इसमें बात करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि 76 रनों की जीत का फासला ऐसा होता है कि इसमें इफ बट ज्यादा कुछ नहीं है। टीम इंडिया ने हर डिपार्टमेंट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और जाहिर 76 रनों से जीती। 76 रन वनडे क्रिकेट में एक बड़ा स्कोर होता है और अभी तक कोई छोटे फर्क से मुकाबला हुआ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब आगे की जो हिकमत अमली तैयार होगी वो इस मैच को देखकर होगी, या फिर चूंकि इत्तेफाक से पहला मैच ही पाकिस्तान के खिलाफ पड़ गया था जिसका हाइप बहुत होता है, उसके बाद और ज्यादा रिलैक्सेशन टीम इंडिया को मिल गया है? ये रिलैक्सेशन तो मुझे नहीं लगता है कि, और इस मैच की हिकमत अमली दूसरे मैच में काम नहीं आएगी जी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर इस हिकमत अमली से काम करेगा तो बहुत कुछ फायदा नहीं होने को है शबाब, क्योंकि वहां एक अलग सी टीम मिलेगी आपको, जहां आपके पास हाशिम अमला है, डे कॉक है, डिविलियर्स है, डे फिलिसिस है, मिलर है, आप और फिर गेंदबाजी में स्टेन है। ब्रेक पर हम जाएंगे, उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वैसे खिलाड़ी जिनका बार बार हम जिक्र कर रहे थे, जिन्हें टीम में नहीं ले गया, उनकी कोई कमी खली? क्योंकि जीत के वक्त तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई कमी महसूस होती है, लेकिन फिर भी कहीं पर ऐसा महसूस हुआ कि शायद युवराज होते या सहवाग होते तो और अच्छा होता। शबाब साहब, सबसे बड़ी अड़चन आपकी पाकिस्तान के खिलाफ मैच था जो आप जीत गए, इसलिए शायद आप किसी को पीछे याद नहीं कर पाएंगे अब। और इस मैच में जो सबसे बड़ी चीज इंडिया के हाथ लगी वो था एतमाद, विश्वास, भरोसा, जो 70 दिन से ऑस्ट्रेलिया के टूर में इंडियन टीम ढूंढ रही थी। जो एतमाद इनको मिला है, यही एतमाद इनको आगे लेके जाएगा। अब इनको शायद पीछे किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, पड़ेगी तो जरूर पड़ेगी, क्योंकि ठीक है कि भरोसा लाता है, लेकिन अभी क्रिकेट में कौन सी टीम किस दिन क्या खेल रहा है। आज देखिए, जिम्बाब्वे जैसी टीम हमारे साथ है जो हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर चुकी है, अगर रिकॉर्ड देखा जाए। आप अगर पिछले मैच में देखें, आयरलैंड और नीदरलैंड की टीम लगभग हमको हरा चुकी थी अगर युवराज सिंह नहीं होता। तो चलिए हम बात करेंगे अगला मैच जो हुआ है, एतमाद तो मिला है, लेकिन एतमाद के बारे में हम बात करेंगे। साउथ अफ्रीका ने बहुत आसानी से जीत दर्ज की, उन्होंने भी 300 के स्कोर किया, और जो भी टीम जीत रही है अभी तक सब 300 और इससे प्लस रन बना ही रही है। किस तरह से साउथ अफ्रीका जीती, ब्रेक के बाद इन दोनों मेहमानों के साथ हम बात करेंगे। हमें मारना चाहते हो? हमारे रूप में भगवान आप सबके अंदर मौजूद है। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी है। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट पर हमारा खुसूसी प्रोग्राम। स्टूडियो में मौजूद हैं 2 एक्सपर्ट, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका ने किस तरह जीत दर्ज की। साउथ अफ्रीका ने डेविड मिलर और जेपी जुमिनी की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की बदौलत जिम्बाब्वे पर 62 रनों की जीत दर्ज की है। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 4 विकेट पर 339 रन बनाए थे। 4 विकेट 83 रन पर निकल जाने के बाद डेविड मिलर और जुमिनी ने 5वें विकेट के लिए एक रिकॉर्ड शराकत की है और ये शराकत 256 रनों की थी। वनडे में 5वें विकेट के लिए सबसे बड़ी ये पार्टनरशिप है। आखिरी 6 ओवरों में 111 रन बने। मिलर ने 48वें ओवर में 30 रन बनाए। मिलर 92 गेंद पर 138 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि जुमनी ने 100 गेंदों पर 115 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम के 277 रनों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। हैमिल्टन मकाबजा ने 80 रनों की इनिंग्स खेली और चिबाबा ने 64 रन बनाए। जीतना काफी आसान हो जाता है, और खासकर जब
अफजल साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि स्लॉग ओवर में टीम इंडिया कुछ रन्स नहीं बना पाई। देखा ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने स्लॉग ओवर में कितने ज्यादा रन बनाए। हाँ नहीं, देखिए जिस तरह से दोनों ने बल्लेबाजी की है, मिलर और डुमिनी ने 4 विकेट उनके निकल गए थे। हाशिम अमला, डिकॉक, डिविलियर्स, डुप्लेसिस, सारे फॉर्म में आप वही डिविलियर्स है जिन्होंने अभी हाल ही में 31 बॉलों पे सेंचुरी बनाई है। सबसे 41 गेंदों पे 148-49 रन बनाए वेस्ट इंडीज जैसी गेंदबाजी के खिलाफ, और वो जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ 83 रन पे साउथ अफ्रीका जो इस वर्ल्ड कप में एक फेवरेट टीम है वो उसके निकल गए। और उसके बाद उनकी गेंदबाजी भी आज स्टेन जैसे गेंदबाजों को जो पिटाई की है आज जिम्बाब्वे में, आज स्टेन के चेहरे को देख के लग रहा था कि वो किस तरह की गेंदबाजी करे। तो मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे की टीम जीती जरूर साउथ अफ्रीका, लेकिन मुझे लगता है कि दिल तो जिम्बाब्वे ने जीता आज। बिल्कुल सही बात है। जिम्बाब्वे और खाली स्टेन एक हाई प्रोफाइल बॉलर है और जाहिर सी बात है दुनिया में नंबर 1 पे बॉलर है मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। लेकिन पूरी तरह से अभी देखा जाए जितना मैचेस हुआ है, साउथ अफ्रीका ने भी उसी तरह का बड़ा स्कोर किया। तो क्या मान के चला जाए कि ये वर्ल्ड कप बैट्समैन को पूरी तरह से बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं इसमें? नहीं, अब तक जो आप मैचेस देख रहे हैं उसमें तो आप देखिए बड़े स्कोर बन रहे हैं। लेकिन देखिए जहां तक बॉलर्स का ताल्लुक है, हमारे बॉलर जहां मुतासिर कर रहे हैं, अगर आप आज शामी की तारीफ कर रहे हैं तो इस तरह ऐसे नहीं है विकेट्स हमारा साथ दे देंगी। लेकिन अगर अब एक टीम बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो कहीं ना कहीं बॉलर्स हैं वो प्रेशर में जाएंगे, तो उनकी कारकर्दगी के ऊपर कुछ न कुछ असर जरूर पड़ने वाला है। लेकिन ये जरूर है कि इस मैच इस वर्ल्ड कप में हम लोग बड़े स्कोर देखने जा रहे हैं। क्योंकि सारा कुछ मंसूर सारे कुछ बल्लेबाजों के लिए हो गया। आप देखिए कि जितने रूल्स बने, बल्ले की चौड़ाई मोटाई सब इतनी 30-30 मिलीमीटर सारी सर्कल से, तो सब कुछ बल्लेबाजों के लिए हो रहा है। गेंदबाजों के हक में कुछ भी नहीं। जितने कवानीन बनाए जा रहे हैं वो बल्लेबाजों के लिए तो जाहिर, तो इसलिए मुझे लगता है कि बड़ा स्कोर बनेगा, हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। और खासतौर से जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का जो मैच था उसमें साउथ अफ्रीका ने 5वें विकेट की पार्टनरशिप, वनडे में एक बड़ी पार्टनरशिप है। ये 256 एक ऐसा स्कोर है जो कभी कभी पूरी टीम का स्कोर होता है। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस साउथ अफ्रीका के बैट्समैन, जो कि जाहिर सी बात है जाने माने बैट्समैन है, तो इन्होंने जो शुरुआत की है, तो अब तक साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीत नहीं सका है बदकिस्मती से। तो क्या आपको लगा जाए कि जिस तरह से टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत की है, साउथ अफ्रीका भी शुरुआत न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह साउथ अफ्रीका ने भी बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत की है? पॉजिटिव शुरुआत तो ये 339 रन अगर बोर्ड पर टंग जाते हैं तो पॉजिटिव शुरुआत है। लेकिन जिम्बाब्वे की तारीफ भी करनी होगी शबाब कि उन्होंने प्रेशर में डाल दिया था। वो तो अगर वो शराकत 5वें विकेट के लिए नहीं हुई होती तो क्या हाल होता साउथ अफ्रीका का, शायद कोई बड़ा उलटफेर आज हम देखने को मिल सकता था। लेकिन चूंकि साउथ अफ्रीका की हालांकि दौरान मिसफील्डिंग भी हुई है साउथ अफ्रीका की, चूंकि देखिए आज भी जिम्बाब्वे को ऐसा नहीं कि बहुत आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, उसमें वो कई सारे मसलों से जूझ रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो इस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो उनकी अपनी अंदर की जो एक होती है ना कि एक ललक होती है, अंदर का एक जुनून होता है, वो मैदान पे उनका दिखा। और ये किसी भी बड़ी टीम को कब उलटफेर कर सकते हैं। आज के परफॉर्मेंस से ये देखा कि हिंदुस्तान को भी बहुत चौकन्ना रहना होगा अगर वो आगे क्वार्टर फाइनल वगैरह में जाने में, खास के पॉइंट टेबल में अगर कुछ भी होगा तो मुझे लगता है कि जिम्बाब्वे को हम इस तनाजुर में बात करें कि अब इंडिया का अगला मैच साउथ अफ्रीका ही से है। तो साउथ अफ्रीका ने जो प्रोफेशनलिज्म बैटिंग में दिखाई, हालांकि काफी कैचेज उनके भी छूटे हैं, मिसफील्डिंग भी हुई है अगर देखा जाए तो आउटफील्ड में। तो क्या टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो अगला मैच होगा उसमें किस तरह की उम्मीद की जा सकती है और किस तरह के, हमने शुरू में बात की कि किस तरह की हिकमत अमली बदलने की जरूरत होगी? पहले फजल साहब आपसे और फिर वक्त प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, उसके बाद मंसूर साहब से। मुझे लगता है कि उसमें फिर वही टॉस बहुत वाइटल रोल अदा करेगा। अगर हम टॉस जीतते तो हमें बल्लेबाजी पहले करनी होगी, क्योंकि आप साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को अगर मौका दे देंगे, हम ठीक है कि आज हमने मैच जीत लिया, गेंदबाजी हमारी अच्छी, फिर भी कंसर्न गेंदबाजी है हमारी शबाब, इसमें कहीं कोई। और आप किसके खिलाफ, हाशिम अमला, डिकॉक, डुप्लेसिस, डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ आप गेंदबाजी करेंगे? चलिए ये स्पिन अभी वक्त है और हिकमत अमली बनाने का मुख्तसर में मंसूर साहब। मेरे ख्याल में शबाब भाई इस वक्त जैसे हमारे प्लेयर्स फॉर्म में लौटे हैं, जैसे शेखर धवन हो चाहे सुरेश रैना हो, इनका रन बनाना ही सबसे अहम है।
और जैसे इन्होंने फॉलो किया धोनी की इस बात को कि हमें एक लंबा इनिंग खेलनी है तो हमें पहले विकेट बचा के रखना होगा, वो आज कामयाब रहे उस चीज में। यही चीज इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ अप्लाई करनी पड़ेगी। और जहां शामी की बात कर रहे हैं आप, शामी ने जो बॉलिंग की आज, उनकी शॉर्ट पिच बॉलिंग थी, वो उसी तरह का दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छी कामयाबी पाएंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। साउथ अफ्रीका ने अपना मैच बहुत बड़े फर्क से जीता है और टीम इंडिया ने भी बड़े फर्क से जीता है। बहरहाल ये पता चलेगा 22 फरवरी को कि अगला मैच जो होगा टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस होता है। हम लगातार कोशिश करेंगे कि जितने भी वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के जरिए आप तक उसकी तफसीलात पहुंचाते रहें अपने मेहमानों के साथ। यहां पर हम इजाजत चाहेंगे और शुक्रिया अदा करते हुए दोनों मेहमानों का, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। हम आपको बता दें कि आलमी समय इंटरनेट पर भी दस्तयाब है। इसे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट समय लाइव। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।